नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बात करते हैं बीजेपी के मिशन एकता की। हम साथ साथ हैं का नारा दिया जा रहा है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पिछले एक महीने में जिस तरह से बैठकें हुई हैं, जो उठापटक हुई है, जो बयानों की बारिश हुई है, जिस तरह से बयानों में बदलाव हुआ है, वो आपने देखा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी लूप होल बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और इसलिए जितने भी सवाल थे, संशय थे, सब पर विराम लगाने की कोशिश है। फिर चाहे के शर्मा को लेकर आपने देखा कि किस तरह से चर्चाएं होती हैं, लेकिन फाइनली उस चर्चाओं को भी शांत कर दिया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि सीएम चेहरे को लेकर बयान अलग तरीके से देते दिखाई देते हैं, उनके भी रुख में बदलाव दिखाई देता है। यानी सरकार से लेकर संगठन तक यहां एक सर्जरी की जा रही है कि कहीं पर कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी अशांति है, विवाद है, तो उसको खत्म किया जाए। ना केवल सरकार और संगठन में बल्कि छोटे दलों को भी साथ लाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। आपने देखा था जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे तो वहां पर अनुप्रिया पटेल भी थी, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और संजय निषाद की भी मुलाकात होती है और सबको साधने की कोशिश, जो भी नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। अपना दल जो तमाम डिमांड्स कर रही थी उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाती है। और आपने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो अलग रुख अपना दल का था, जो अलग लाइन पर चलने की बात कह रही थी, वो एक साथ आ जाती है, 2 सीटें थमा दी जाती हैं और केंद्र और राज्य में और सारे वादे पूरे करने की बात कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो थे वो संजय निषाद थे। उन्होंने तो एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी थी, डिप्टी सीएम का पद मांग लिया था और काफी तल्ख तेवर दिखाई दिए थे। हालांकि उसके पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी, जेपी नड्डा से भी मिले थे, लेकिन अब क्या निषाद भी मान गए हैं? उनको भी क्या पूरी तरीके से मना लिया गया है? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि योगी से जो मुलाकात होती है, सिद्धार्थनाथ सिंह भी जो उनके साथ होते हैं, उसके बाद संजय निषाद के सुर बदले बदले नजर आते हैं। वो कहते हैं कि 2019 में हम साथ थे और इस बार भी हम साथ हैं, हम बीजेपी से अलग नहीं जाते। उनका कहना है कि भाई हमारी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, हम तो कुछ मांगते ही नहीं है, बस जो आपने वादा किया था वो पूरा कर दीजिए। आरक्षण को लेकर उन्होंने ये मांग रखी और ये कहा कि योगी तैयार हैं उनकी सभी मांगों को मानने के लिए और वो फिर से एकजुटता का नारा देते दिखाई देते हैं। हमारी कोई मांग नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि भाई आपको छला है कांग्रेस ने, पिछली सरकारों ने, आप मेरे साथ आओ, आपके मुद्दे हम हल करेंगे। आपको जगह देंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पावर देंगे कि जिन अधिकारियों ने आप लोगों के साथ धोखे करते हैं उनके अपने समाज का दर्द दूर करना। आपके ऊपर जो मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए उसे वापस करेंगे, आपके कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं मिलता रहा, वो ये कहते रहे भाई 70 साल से दूसरे को दियो, थोड़ा हमें भी समय दे दो। तो उनका लाजमी, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर 70 साल हम लोगों ने दूसरी पार्टियों को समय दिया तो 2 साल तो देना ही पड़ेगा ना। तो क्या माना जाए कि ये जो एकता मिशन है, मिशन एकता है बीजेपी का, वो पूरी तरीके से कामयाब हो रहा है? क्योंकि एक तरफ जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी मनाने की कोशिशें जारी हैं। किस तरह से बोर्डों में, निगमों में, आयोगों में उनको जगह देने की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि पंचायत चुनाव में जो नेता बिखर गए थे, जो अलग चुनाव लड़ते नजर आए थे, पार्टी से अलग होकर के ताल ठोक रहे थे, अब उनको भी एकजुट करने की प्लानिंग पूरी बना ली गई है। यानी कि छोटे से कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ लेवल पर हो या बड़े नेता जो शिखर पर बैठे हों या सहयोगी दल जो तमाम तकरारें कर रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, सबको एकजुट करने की कोशिश बीजेपी की कामयाब होती फिलहाल तो नजर आ रही है। यानी कि ये जो मिशन एकता है वो कामयाब होता नजर आ रहा है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है और अभी तो एक लंबा सफर है, करीब 8 महीने चुनाव के बाकी हैं। देखते जाइए कि क्या वाकई में कामयाबी वहां तक टिकती है या फिर बीच में कुछ डामाडोल मामला हो जाता है। आपको हर एक खबर समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सियासी खबरें कोई भी आपसे नहीं छूटेंगी अगर आप देखते रहेंगे यूपी तक।